हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केमन आछो कैसे काय तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलो शुरू करते हैं आज का धांसू वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि देवो गलत थी या फिर बिचुकुले गलत था। देवो गलत थी, बिचुकुले गलत था। कौन गलत था कि पप्पी दे दे, पप्पी दे दे, पप्पी दे दे, मुझको पप्पी दे दे। बेचारे बिचुकुले पप्पी मांग रहे हैं। बिग बॉस भी इंसानों को ढूंढ के लाते, देखते किसका दिमाग ज्यादा खराब है उसको मैं लेके जाऊंगा बिग बॉस में। दिमाग जिसका पैदल रहता है दिमाग से उसको बिग बॉस में लेके आते हैं और उसको नचवाते हैं। भाई नाचो नाचो नाचो। समझ गए ना। तो ऐसी लोगों को ढूंढ के लेके आए हैं। रश्मि देसाई, देवोलीना, बिचुकुले, रितेश जो बोलता है कि कौन है रश्मि देसाई। मैंने अरे रितेश तुमको कोई नहीं जानता, तुम्हारी बीबी ने इंटरव्यू में बोला है क्या क्या, आके बाहर देख, तुम्हारा अच्छे से इंतजाम होगा बेटा। किचन की ड्यूटी के लिए रश्मि से लड़ाई कर रही है कि भाई किचन में क्यों आ गई काम करने। बाथरूम में गई, वो रश्मि की ड्यूटी है, तेजा काम करने लगी तो उसको बोलने लगी अरे क्या दिक्कत है तुमको, अगर वो कर रही है उसको बाथरूम करने का मन है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, करने दो ना उसको। बड़ा हरामी हो बेटा। आपको इनसिक्योरिटी है उससे, उसको आपसे नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। और जीजा जी अपनी हर बात पे ही उमर से लड़ जा रहे, उमर से लड़ जा रहे हैं। चीजें छीन रहे, तोड़ फोड़ कर रहे, कुर्सी फेंक रहे हैं। और अलग ही है भाई इसका। टाइम की लड़ाई में तो उमर पक्का, अगर उमर को नहीं रोकता ना पक्का उठा के पटकने वाले थे इसको। और करण बेचारा रश्मि और तेजा के बीच में और शमिता के बीच में पिसे जा रहा है। कभी इसको समझाता है, कभी उमर को समझाता है, कभी करण को समझाता है, कभी रश्मि को समझाता है। समझा समझा के बेचारी का दिमाग पागल हो गया। किसको समझाऊं, बोलते भाड़ में जाओ तुम लोग। मैं किसी को नहीं समझ। एक बात तो है, जब देवो की ये बात जब आगे पहुंची, देवो ने जाके राखी को बताया। राखी मजाक में ले रही थी, फिर रितेश जाके पूरा हंगामा करने लगे कि पप्पी मांगी, पप्पी मांगी। तो भाई पप्पी मांगना किसी लड़की से तो ये तो गलत बात ही है। और तेजा ने अगर स्टैंड लिया है तो ये बहुत सही स्टैंड लिया है। और समिता ने जो कहा कि ये तो हर बात में कूद रही है वीकेंड के वार के बाद से, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर तो किसी लड़की से अगर कोई पप्पी मांगेगा तो ये तो गलती होता है ना सरासर। इसमें रश्मि देसाई बोलने लगी कि उंगली देती है तो गला पकड़ता है, ये सब क्यों बोला आपने इस टाइम पे। तो रश्मि देसाई बिल्कुल ही गलत थी, क्योंकि अगर किसी से फ्रेंडशिप अपनी जगह है और वो हमेशा देवोलीना उसको बिचुकुले को दादा बोलती है तो वो दादा मतलब तो भाई होता है, तो वो भाई समझ के बस बात करती है। उसको कोई दिक्कत होता है तो उसको मतलब समझती है उसकी बातों को। तो बेचारा गधा उसको अगर इस वे से लेगा कि वो मेरे से इसलिए बात कर रही है ये वो पप्पी वप्पी के चक्कर में, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि देवोलीना का कोई लड़का मिले चाहे नहीं, बिचुकुले के पास तो वो कभी नहीं जाने वाली भाई। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इस मैटर में, पप्पी वाले मैटर में तो पूरी तरह से अभिजीत गलत था। फिलहाल रश्मि अपने जिसके साथ टीम में थी उनका उन्होंने सपोर्ट लिया। तेजा ने तो सही सपोर्ट लिया। करण भी जाके समझा रहे थे, देवो को शांत कर रहे थे कि भाई हम तुम्हारे सपोर्ट में, हम तुम्हारे साथ में हैं, टेंशन मत लो। इस तरह से अगर वो ऐसा करेगा तो हम उसका हाथ पैर भी तोड़ सकते हैं। उमर बीच में बोलता है कि हाँ कैसे मुँह पे हाथ पैर तोड़ दोगे। उमर का भाई अलग ही है, जहाँ भी तेजा कुछ भी बोलती है वो भी बीच में टपक पड़ता है, जो तो बोलता है तेजा को। अभी तो तेजा फ्रेंडशिप निभा रही है, पर ये कहाँ से फ्रेंडशिप निभा रहे हैं उमर, समझ रहे हो। सब लोग फिलहाल तेजा को ही टारगेट किए जा रहे हैं। अभी सबकी टारगेट तेजा है, उमर की, शमिता की, रश्मि की, नहीं प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना भाई साहब बोलते हैं कि मैंने उसको बोला था कि वो वाला झुमका पहनना तो उसने पहना था, और मैंने उसको बोला था कि वो वाला ड्रेस पहनना तो उसने 3 बार मेरी पसंद का ड्रेस पहना था, और उसको बोला था कि मैंने वो वाली बिंदी लगाना, मेरी वाइफ जैसा लगाती है वैसी वाला मैंने बोला था तो उसने लगाया था। तो अरे भाई बिंदी लगा लिया तो क्या हो, तुम्हारी बीवी हो गई क्या है।
पता नहीं क्या समझ के पप्पी दो। ऊपर से बाद में जाके जब प्रतीक को निशान समझा रहे, बोलता है कि मैंने उसको बोला कि पप्पी ले मेरे को यहाँ पे, मैंने मतलब पप्पी दे, मैं जबरदस्ती नहीं बोला कि पप्पी दे, मैंने बोला पप्पी चाहिए मुझे ऐसे। कोई तरीका है भीख मांगने का? लंबी बालों वाला शाहरुख खान आ गया है भाई हमारे सामने। कौन सा कोयला के खदान से निकला है शाहरुख खान पता नहीं, आईने में उसको अपने आप को शाहरुख खान नजर आते हैं। तो बोल रहा है कि भाई जापानी गुड़िया से मेरी बात करा दो, बात करना है मुझे। क्या दिमाग लेके आए हो, प्रधानमंत्री बनोगे? पैसा बर्बाद पहन चोद। कहाँ से प्रधानमंत्री बनोगे? देवलीना अलग। प्रतीक बोलता है कि माफ़ी मांगो, चलो गलती के लिए सॉरी बोलो। जाता है बोलने, बोलती है मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे माफ़ी चाहिए ही नहीं। राखी अलग तेजा को पकड़ के बैठी है, बोलती है कि भाई ये मेरे से तो बात करता ही नहीं, मेरे सामने नहीं आता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, पता नहीं बाहर जाके मेरा सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या करेगा। इससे अच्छा तो पति ना ही रहे, पति अकेले रह लूँगी, ये सब बोलती है। तेजा बोलती है पर वो आपके सामने आते हैं तो आप उससे दूर भागते हो। तो हाँ, तो मैं इमरान हाशमी बनेगा क्या वो? मैं मेरे होठों को मैं निकाल दूँ क्या? नहीं। मेरे देश की लड़ाई हुई तो राखी भी अपने पति का सपोर्ट ले रही थी, हस्बैंड का मैं कर रही थी कान में सबके जाके। और रश्मि ने ये बात तो ठीक बोली कि तुम राखी की वजह से जाने जाते हो, ना कि खुद की वजह से, तो ज़्यादा उछलो मत। राखी है तो तुम हो, नहीं तो तुम कुछ नहीं हो। तुम राखी के वजह से ही तुम जाने जा रहे हो। रितेश जीजू, आपका तो हाल बुरा होने वाला है। घर से बाहर जाते ही आपका कड़क इंतजाम किया है। और निशांत कल सही बोल रहा था कि ना ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी देख के बोल रहा है, ये लोग इतना नौटंकी कर रहे हैं ना वाइल्ड कार्ड में आके, इनको ही दे दो भाई टिकट टू फिनाले, दे दो। हमें नहीं चाहिए इतना ड्रामा हंगामा, हम लोग नहीं कर सकते, हमें नहीं चाहिए सब। रितेश अपना अलग कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज तोड़ रहे हैं, महंगी प्रॉपर्टीज अपने घर में। तो उसका बीबी ने बताया है कि उसकी पैंट भी नहीं थी, फटी पैंट थी, बीबी ने उसको खरीद के दिया है, और यहाँ पे राखी के साथ आते हैं पूरा प्रॉपर्टी तोड़ रहे हो। हाँ, तुम्हारी बीबी ने यूट्यूब में इंटरव्यू दिया है, मैंने देखा है। सही खेल गया बेंच। और रश्मि तेजा को ड्यूटी करने नहीं दे रही है, किचन में जा रही है, किचन में नहीं करने दे रही है, वॉशरूम में जा रही है, वॉशरूम नहीं करने दे रही है। तो करे क्या भाई? करण बोलता है कि भाई तुम लोग हम लोग को तो छोड़ दो, कम से कम थोड़ा सा टाइम मिलता है अकेले, वो भी तुम लोग नहीं लेने दे रहे हो। और तेजा ने जो बोल दिया था कि मैं तुम्हें तो स्लैप यू बोल दिया था, तो बेचारे अब रश्मि रात में उसको 2:30 बजे समझा रही है रात में कि तुम्हारा और इसका चलता है क्या ऐसा मारने वाला टाइप बात। नहीं, उमर बोलता नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बेचारा सीधा साधा उमर, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इधर रश्मि तो भड़का रही। तो सुबह मैं देवलीना की वजह से कोलगेट मांगने के लिए आई। देवलीना, उमर का हुआ दिमाग खराब। उठ के ऐसा भड़का है तेजा पे पूछो मत। और रितेश जीजू निकलते साथ ही आपका जो कांड होने वाला है ना, वो आपकी वाइफ ही बता सकती भाई क्या कांड होगा। खतरनाक इंतजाम किया है, बहुत खतरनाक इंतजाम किया है। मैं सब कहेंगे मर गया मादर चोद लाला। तो चलो गाइस, आज है सैटरडे का वार, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और मुझे जहाँ तक पता चला कि रितेश निकल चुके हैं घर से, राजीव आदित्य भी निकल चुके हैं घर से। अब देखते हैं हम लोग सैटरडे के वार में। तो बिचुकुले की तो सुना ही है, और रितेश को भी सुना है खतरनाक टाइप से। तो आज के एपिसोड में देखते रहो ऑन कलर्स और 24 आवर इन वूट। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।